फिलिस्तीन और गजा की खास रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं हम। आदाब, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खासा वीडियो। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो गजा में खून की होली काबिज सिहूनी फौज की तरफ से दहशतगर्दी की गई, जिसमें 3 बच्चों समेत 9 फिलिस्तीनी शहीद हुए। तो जंगबंदी के मुआहदे के दूसरे मरहले की तकमील के लिए रोड मैप पर इत्तफाक के बावजूद एक खून रेज कशीदगी में इतवार के रोज़ गजा पर मुख्तलिफ इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 3 बच्चों, 3 ख़वातीन समेत 9 शहरी शहीद हुए। एक मकामी ज़राए ने इत्तला दी है कि खान यूनिस के शुमाल मगरिब में वाक़े कस्बा अल-करारा के इलाके मवासी में ख़ानदान हम्स के एक रिहायशी अपार्टमेंट पर काबिज फ़ौज की बमबारी के नतीजे में एक बच्चे समेत 3 शहरी शहीद हो गए। ज़राए ने मज़ीद कहा कि शुहदा में महमूद ज़की अल-हम्स, उनकी अहलिया शहीद फ़ातिमा और उनका बेटा बच्चा अहमद शामिल है। इनके अलावा क़त्ता के वस्त में देर अल-बलाह के जुनूब में वाक़े इलाके अल-मशाइला में एक इसराइली हेलीकॉप्टर के ज़रिए एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाए जाने वाले बमबारी के नतीजे में बुज़ुर्ग कमाल अबू मुअल्लिक अबू निभान और उनकी अहलिया शहीद हो गई, जबकि मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हुए हैं। शहर गजा के मगरिब में बुर्ज असूसी में एक रिहायशी अपार्टमेंट पर इसराइली हेलीकॉप्टर की बमबारी के नतीजे में शहरी अब्दुल्ला अदनान अबू लतीफ़, उनकी अहलिया अबीर कमाल काजिम अन्नान और उनका बच्चा अज़ाम शहीद हो गए। और आज सुबह एक नौज़ायदा बच्चे की लाश मिली, जिससे बमबारी से शुहदा की तादाद बढ़कर 4 हो गई। इसके अलावा गुज़िश्ता रात शहर गजा के मशरिक़ में वाक़े पुराने शहर में शार देल अल-नातीन में काबिज फ़ौज की फायरिंग से शहरी मोहम्मद अबूरास शहीद हो गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक अबूरास को पिछले हफ्ते काबिज इसराइल के अक़ूबत खाने से रिहा किया गया था। तो देखिए, एक तो अगर इसराइल की क़ैद में कोई फ़लस्तीनी या गज़ा पट्टी का शख्स है तो या तो कैद खाने में मारा जा रहा है, और अगर उसकी रिहाई हो रही है तो बाहर मारा जा रहा है। शहर गजा के जुनूब मशरिक़ में मोहल्ला अज़-ज़ैतून के जुनूब में मुतफ़र्रिक़ दोला के गर्दनवाह में इसराइली तोपखाने की बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हुए हैं, जो इस इलाके में मुतअद्दिद इसराइली टैंकरों की पेशकदमी और कैंप अबू मराहिल में बेघर अफराद के ख़ीमों की तरफ फायरिंग के साथ पेश आया। शहर गजा के मशरिक़ी इलाकों पर भी तोपखाने की बमबारी की गई, जो शहर के शुमाल में हेलीकॉप्टर की तरफ से की जाने वाली बमबारी के साथ बैक वक्त थी। काबिज फ़ौज के तोपखाने ने शहर खान यूनिस के मशरिक़ी इलाकों और गजा के जुनूब में शहर रफ़ा के शुमाल मगरिब पर गोलाबारी की। तो ये है डिटेल इतवार की। ऐसे ही रोज़ ना जाने कितने दिन और ना जाने कितने साल ऐसे ही गजा में रहने वाले लोगों ने गुजारी है और गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ मौत का खतरा मंडराता रहता है, और वहीं भूख से मौत का खतरा भी इन लोगों के पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे में बैनुल-अक़वामी तंजीमों की तरफ से मदद की गुहार, या फिर कहें फ्लोटिला को आपने देखा होगा, जो मदद के लिए गजा के लोगों की पूरे इंटरनेशनल मंदुबीन पर मुनहसर होकर गजा की सरहद की तरफ रवाना होता है, उस पर भी इजरायली फ़ौज की तरफ से ना सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जाता है, बल्कि उन्हें बंदी भी बना लिया जाता है। तो ये हालात हैं गज़ा की, फ़लस्तीन की, जिस पर चार जानिब से जहाँ मज़म्मत होती है, कदम उठाने की कोशिश होती है, मेमोरेंडम पास किए जाते हैं, तजावीज़ पास होती हैं, एक साथ खड़े होने की अपीलें की जाती है, लेकिन नहीं बदलती है तो गज़ा में फ़लस्तीनी शहरियों की तस्वीर। और हमास के नाम पर इस वक्त सिहूनी हुकूमत ने जो खूरेज़ वारदात में इजाफ़ा किया है, उसकी जो लिस्ट है शहीदों की, वो कम होते हुए नहीं नज़र आ रही है। वक्तन फ़वक्तन, या फिर यूँ कहें रोज़ाना इसमें इजाफ़ा हो रहा है। ये इतवार की तफसील हमने आपको बताई। ऐसे ही रोज़ाना की बुनियाद पर गज़ा में कैसे हैं हालात जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।